दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत और उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक जो जनगणना हुई है 2011 है, इसके बाद 2025 की जनगणना अभी होने वाली है। आंकड़े बिल्कुल नहीं आए हैं, 2027 तक आपको जनगणना 2025 के आंकड़े प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जनगणना 2011 के अनुसार ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभी तक ये जो टॉपिक है बहुत ही हॉट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है ये कितनी है। तो फ्रेंड्स, सभी स्टेट की जनसंख्या मिलाकर कितनी है? 121 करोड़ 121 CR, ठीक है। ये 2011 का सेंसस कहता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि जो ट्राइबल्स हैं, जनजातियां हैं, उनका प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़, इसमें 8.6% जनसंख्या जो है वो ट्राइबल्स की है, यानी कि जनजातियों की है, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो जनजातियां हैं वो कहाँ पर निवास करती हैं, तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर 21.1%, मतलब 21% के आसपास जो यहाँ की जनसंख्या है वो जनजाति की है, यानी कि ट्राइबल्स हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो 990 था। कितना था? 990। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका आम सेक्स रेशियो है, यानी कि सामान्यतः जो भारत का सेक्स रेशियो बताया गया 2011 के अनुसार कितना था? 943, ठीक है ना। जबकि अगर यूपी के बारे में बात करें तो यूपी का जो सेक्स रेशियो है 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें यूपी का जो सेक्स रेशियो है ये 912 बताया गया, जो कि राष्ट्रीय जो हमारा औसत है 943 का, उससे कम है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जो जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका जो सेक्स रेशियो है ये 990 है, यानी कि ये हमारा जो राष्ट्रीय औसत 943 है, इससे भी यह ज़्यादा है। याद रखिए कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कौन कौन से स्टेट, ये आपका देखिए पंजाब हो गया, पंजाब सटा हुआ है आपका हरियाणा, और ये है आपकी दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे तो पुडुचेरी में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। पुडुचेरी मतलब ये वाला हिस्सा जिसे आप पांडिचेरी भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, ऐसा कहना है जनगणना 2011 का। तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश टॉप पर है। आपको पता है कि अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्राइबल्स जनजातियाँ जो हैं वो निवास करती हैं। लेकिन अगर हम प्रतिशत में देखें दोस्तों तो स्टेट में मिज़ोरम ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये है आपका मिज़ोरम, स्टेट में मिज़ोरम। और अगर यूटीज़ में बात करें तो लक्षद्वीप मतलब ये वाला जो हिस्सा है, तो प्रतिशत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो लक्षद्वीप में है, यूटी में, और स्टेट में कितनी है तो मिज़ोरम में है। हालांकि संख्या के मामले में मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल टॉप पर है। तो मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रह सकें। जैसे कि बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी और जो आपका मिज़ोरम है, दोनों में जो प्रतिशत है जनजातियों का ये 94.4% है। यानी चाहे लक्षद्वीप चले जाइए चाहे मिज़ोरम, यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं ये 94% से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें तो भारत में सामान्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां यानी कि जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों में भी इन्हें मुख्य रूप से बांटा गया है। अगर आप नेम पूछेंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोकेशंस है उसके मुताबिक जो जनजातियां हैं उनको मंगोलायड, निग्रिटो प्रजाति और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये 3 प्रकार की प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं जनजातियों की, ठीक है। मंगोलायड जो होते हैं दोस्तों, इसमें जो पूर्वोत्तर का आपका हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं ना, सारा जो स्टेट ये पूर्वोत्तर वाला जो हिस्सा है, सिक्किम को लेकर, सिक्किम भी इसमें आएगा, तो इसमें आता है आपका ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा। और इसी में आपको जो है मंगोलायड, इसमें लेप्चा, खासी और कुकी जनजाति आपको पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझिएगा, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है।
ये मंगोलायड जो हैं ये पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं, जबकि जो निग्रिटो प्रजाति है, निग्रिटो प्रजाति यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार आप समझ रहे होंगे, अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो जारवा, ओंज, सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपकी 17वीं लोकसभा चुनाव है, इसमें पहली बार मतदान करने वाली जो जनजाति है तो यह सोमपेन जनजाति है। और सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो है दोस्तों पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। जारवा, ओंज और सोमपेन जनजातियाँ यह निग्रिटो प्रजाति में आती हैं, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, यानी कि द्रविड़ परिवार। और नाम से ये स्पष्ट है कि मध्य और दक्षिण भारत की प्रजातियां हैं, जिसमें गोंड, संथाल, गरासिया और टोडा आदि जो जनजातियां हैं वो आती हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई ना। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल याद रखना कि 3 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, मंगोलायड, निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, तो फ्रेंड्स ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भील पाए जाते हैं, गोंड पाए जाते हैं, वैगा, कोल, भारिया और सहरिया, ये यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की ये जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। याद रखिएगा, भील जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि दूसरे स्थान पर गोंड आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या है भीलों की है, उसके बाद गोंड है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। जो झारखंड की जनजातियाँ हैं उसको देखते हैं। तो झारखंड मतलब आप देख रहे हैं ना, ये जो नीला वाला पोर्शन है ये है आपका झारखंड। और झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती हैं प्रमुख रूप से, उसमें संथाल है, हो, उरांव, बैगा और मुंडा। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रजातियां हैं कुछ मायने में बहुत ही विशेष होती हैं। जैसे कि बात करते हैं संथाल के बारे में। तो दोस्तों संथाल जो जनजाति होती है यह कुशल कृषक होती है, शिकारी होते हैं इस जनजाति के लोग। और भारत की तीसरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भीलों की है, ठीक है। भील पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर गोंड है, तीसरे स्थान पर आता है आपका कौन सा, संथाल। तो भारत की तीसरी और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल मानी जाती है, ठीक है। संथालों में एक विवाह होता है जिसको बुपल कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है कि बुपल नामक विवाह किस जनजाति में होता है, तो याद रखिएगा संथालों में यह विवाह किया जाता है जिसे बुपल कहते हैं, ठीक है। और ये जनजाति पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। आप देखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल ये बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। इधर देखिए आप पीला वाला हिस्सा और ये झारखंड है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ पर आपको संथाल जो जनजाति है ये एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति को कुरुख भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि कुरुख नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है, तो ये उरांव है, क्योंकि ये लोग कुरुख भाषा बोलते हैं। इनकी एक भाषा होती है कुरुख, ठीक है। हो जनजाति ये छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। छोटा नागपुर पठार आप समझ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना, तो छोटा नागपुर पठार के नाम से ये बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, इसके बाद इसमें उड़ीसा भी आता है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये वाला जो प्लेट्यू है इसको कहते हैं छोटा नागपुर पठार, ठीक है। इसमें उड़ीसा भी आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये है आपका छोटा नागपुर पठार। और इस पूरे रीजन में आपको हो जनजाति देखने को मिल जाएगी। हो जनजाति की विशेषता क्या है कि इस जनजाति में अंडी और ओपोर तिपी नामक विवाह संपन्न होते हैं। अंडी और ओपोर तिपी नामक विवाह ये हो जनजाति की विशेषता है। सरहुल त्यौहार ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो मुंडा, ओरांव और हो जनजातियाँ जो हैं ये सरहुल नामक प्रसिद्ध त्यौहार मनाती हैं। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थारू, भोटिया और जौनसारी जनजाति के बारे में। तो दोस्तों ये जो थारू, भोटिया और जौनसारी हैं ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको उत्तराखंड वाला जो रीजन है मुख्य रूप से इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेंगी कौन कौन सी 3 प्रजातियाँ जो मुख्य रूप से जानी जाती हैं। हालांकि इनका जो निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश, बिहार,
नेपाल में भी, यानी कि पूरा का पूरा जो रीजन है ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा रीजन, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, फिर ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, नेपाल में भी। तो जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा 2011 से पहले जौनसारी मानी जाती थी। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड में जो जनजाति पाई जाती है वो थारू है। हालांकि जनगणना 2011 के पहले माना जाता था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो जौनसारी है, ठीक है। और ये जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, नेपाल के निकट और नेपाल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल में, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको ये लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो थारू जनजाति है वो इस पूरे रीजन को, नेपाल, फिर उत्तराखंड, फिर ये आपका यूपी हो गया और ये बिहार हो गया, यहाँ तक ये जो जनजाति है वो फैली हुई है, ठीक है। और बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक ये फैली हुई है, जो तराई रीजन वाला एरिया है ना, ये वाला सटा हुआ जो एरिया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें तो दीपावली का जो त्यौहार है, थारू जनजाति इसे शोक के रूप में मनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक मनाती है, तो ये जनजाति थारू ही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भोटिया जनजाति। तो थारू के बाद अब बात करते हैं भोटिया के बारे में। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। और भोटिया जनजाति की प्रमुख बात ये है कि यह ऋतु प्रवास करती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका लेप्चा और भोटिया जनजाति। तो लेप्चा और भोटिया ये दोनों जो जनजातियाँ दोस्तों, अब देखो भोटिया और भोटिया ये दोनों की दोनों जनजातियाँ बिल्कुल एक ही हैं, ठीक है। एक ही जनजाति के ये अलग अलग नाम हैं। हालांकि ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो कहीं कहीं पर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसके मुताबिक इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि बात करें, भोटिया शब्द जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, जबकि इन्हें भूटिया कहा जाता है सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में। ये दोनों समूह जो हैं तिब्बती मूल के हैं, जो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं काफ़ी हद तक समान होती हैं, लगभग एक ही प्रजाति इनको माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं और इनके नाम से जनजातियों के नाम भी हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ और जनजाति दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको कहाँ पर, मेघालय में। ये देखिए आपका मेघालय है, और मेघालय जो है आप देख रहे हैं कि असम से, और इधर जो है आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है मेघालय। तो मेघालय में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद दोस्तों कुकी और मैती जनजाति काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं मिज़ोरम, मणिपुर हो गया आपका, ये मणिपुर हो गया और ये आपका मिज़ोरम हो गया, ठीक है। तो ये जो कुकी और मैती पाई जाती हैं, हाल ही में आपने देखा होगा कि इनके बीच काफ़ी संघर्ष भी हो रहा है। तो ये जो जनजाति है यह मणिपुर की है। मणिपुर ये बिल्कुल जो है एरिया बहुत अशांत हो गया था बीच में, ठीक है ना। और जो झूम खेती होती है, जिसमें क्या होता है कि जंगल जो होते हैं उनको जला दिया जाता है और एक बड़े लैंड को साफ़ करके वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, और जब तक वहाँ पर फसल होती है कि ये फसलों को उगाते हैं, उसके बाद फिर नए जंगल काटे जाते हैं। तो इसको कहते हैं झूम विधि। तो झूम खेती वाली कौन सी जनजाति होती है, तो नागा और खासी जनजातियाँ, हालांकि कुछ और भी जनजातियां हैं। तो ये जो जनजातियां हैं ये झूम खेती करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुजरात में डाफर, टोडिया और भील जनजाति पाई जाती है। तो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, ठीक है। बिरहो जनजाति दोस्तों ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में, ये जो एरिया है यहाँ पर मिलेगी। अहोम और वोडो जनजाति, नाम से ये स्पष्ट है, अहोम आंदोलन भी होता था, तो ये असम से संबंधित है। बोडो एक वहाँ की जनजाति है, बोडो गुरवाद भी आपने सुना होगा। तो ये दोनों जनजातियाँ दोस्तों कहाँ की हैं, तो ये असम की हैं। इसके अलावा मिज़ोरम और त्रिपुरा में लुसाई जनजाति पाई जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका त्रिपुरा देख रहे हैं आप, त्रिपुरा, और ये आपका जो है मिज़ोरम हो गया, दोनों सटा हुआ है। यहाँ पर लुसाई नाम की एक जनजाति जो है वो निवास करती है। डफला नामक जो जनजाति दोस्तों ये आपको मिलेगी इस वाले हिस्से में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपको डफला नामक जो जनजाति है वो निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी नामक जनजाति पाई जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गद्दी जनजाति का निवास स्थल कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश है।
इसके अलावा दोस्तों जो टोडा जनजाति है, बात करें थोड़ा सा नीचे आते हैं आप, तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में, बेंगलुरु में यानी कर्नाटका में और केरला में, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में फैली हुई हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इन्हीं पहाड़ियों पर टोडा जनजाति जो है वो निवास करती है। टोडा प्रमुखतः भैंस और अन्य पशुपालन का काम बहुत ही चाव से करते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें मीणा हैं, भील हैं, गरासिया, मंगानियर और सहरिया। ये जनजातियां आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो राजस्थान में मिलेंगी। ये काफ़ी बड़ा एरिया जो कि पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियाँ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला जो आपका एरिया है इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ द्वीपों पर लोग रहते हैं, कुछ द्वीप बिल्कुल निर्जन हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सेंटिलीज पाए जाते हैं। सेंटिलीज क्या होते हैं, ये अभी भी समाज की मुख्य धारा से काफ़ी कटे हुए हैं। अगर कोई यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको ये धनुष तीर से मार भी डालते हैं। तो बिल्कुल ये समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो सेंटिलीज यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सोमपेन, मैंने आपको बताया था इनके बारे में। जारवा और ओगो, ये दो जनजातियाँ हैं जो कि धीरे धीरे अब विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। इनको संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि भारत के निम्नलिखित भागों में किसमें द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका भारत है, तो इसमें जो मध्य और दक्षिण का हिस्सा है उसमें आपको ये द्रविड़ियन प्रजाति जो है वो पाई जाती है, यानी कि इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प ए है, दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक मनाती है, तो सहरिया, बागा, पहाड़िया और थारू। सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी है, थारू जनजाति दोस्तों ये दीपावली को शोक मनाती है। अगला क्वेश्चन है गद्दी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है, तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है आपका, इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, हालांकि दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है और इनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी संख्या लगभग 17 करोड़ के आसपास है। लेकिन भील ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसके बाद हम गोंड को यहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसको आप याद रखिएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। ठीक है, और सरहुल नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो दोस्तों ये जो मुंडा जनजाति है मुख्य रूप से, हालांकि इसमें हो जनजाति भी शामिल है, लेकिन सरहुल त्यौहार यहाँ पर विकल्प में मुंडा है, तो यही आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी कहीं पर कोई परेशानी है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलते चलते आपसे एक प्रश्न करूंगा, आपको बस इतना बताना है कि डाफर नामक जो जनजाति है दोस्तों, इसका निवास स्थान कौन सा स्टेट है। आपको बस इसका जो है आंसर करना है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में बात देख लीजिएगा, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ वहाँ पर आपसे शेयर की गई हैं। धन्यवाद आपका।